हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के थर्ड ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर कर रहे हैं और ये बुक का 10th यूनिट है जिसका नाम है भारतेंदु युग। इस वीडियो में हम भारतेंदु युगीन हिंदी साहित्य का महत्व इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में भारतेंदु का एक अलग ही महत्व है जिसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण युगों में से एक है। आधुनिक युग हिंदी साहित्य के प्रवर्तन और इसके विकास की आधार भूमि का निर्माण इसी युग में हुआ। मतलब आधुनिक युग का जो प्रवर्तन है, आधुनिक युग की जो शुरुआत है और इसका जो विकास है वो इसी युग में हुआ था, भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग में आधुनिक युग की शुरुआत हुई और उसका विकास हुआ। इस युग में हरिश्चंद्र जैसे व्यक्तित्व के आगमन से हिंदी साहित्य के लिए एक नया द्वार खुला। हरिश्चंद्र मतलब भारतेंदु को ही कहा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु का पूरा नाम है। तो भारतेंदु के आगे आने से हिंदी साहित्य में एक नया द्वार, कह सकते हैं एक नया द्वार खुला। हिंदी साहित्य की सेवा के कारण उन्हें युग प्रवर्तक घोषित किया गया। रीति युग की प्रवृत्तियों को छोड़कर साहित्य में नवीन प्रवृत्तियों का समावेश करने वाले भारतेंदु ही थे। उनको भारतेंदु जी जो थे उनको युग का प्रवर्तक माना गया। मतलब उन्होंने युग की शुरुआत की, ऐसा माना गया। युग का प्रवर्तक मतलब जिसने युग की शुरुआत की हो वो प्रवर्तक माना गया। और उन्होंने मतलब ऐसा माना गया कि रीति काल की जो जो प्रवृत्तियां थी उन्होंने उसको छोड़ा और जो नई विशेषताएं थी, नई प्रवृत्तियां थी साहित्य में उनका निर्माण किया, उनका समावेश किया। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी। उन्होंने मध्ययुगीन काव्य प्रवृत्तियों को बनाए रखा किंतु तत्कालीन आवश्यकता अनुसार साहित्य को जन सामान्य से जोड़ दिया। रीति काल का साहित्य राजसी वातावरण के अंदर ही सिमटा हुआ था। मतलब मध्ययुगीन भक्ति काल से जो संबंधित विशेषताएं थी उन्होंने इस युग में, आधुनिक युग में वो विशेषताएं बनाए रखी। मतलब वो विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं काव्य में, उससे संबंधित भी रचनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार। उस समय अंग्रेज बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार कर रहे थे भारतीयों के साथ, तो उसके अनुसार उन्होंने उन सब विषयों पर भी, जनता के बातों को भी लिखा अपने काव्य में, उनको जगह दी, उन विषयों को ज्यादा जगह दी अपने काव्य में, जिसकी वजह से जो उनका काव्य था वो जनता के बीच आ गया। और रीति काल में तो साहित्य सिर्फ दरबार के अंदर ही था, लेकिन जब भारतेंदु जी आए तो उन्होंने जो काव्य था, हिंदी साहित्य था और हिंदी गद्य था, हिंदी गद्य और हिंदी पद्य, इन सबको जनता के बीच ला दिया। जनता को पढ़ना, अब ये सब चीजें जनता को पढ़ना अच्छी लगने लगी और जनता को इसमें रुचि आने लगी। और इसी कारण जनता जागरूक हुई, जिसकी वजह से जनता में जागरूकता फैली और जनता ने स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन द्वारा आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना तथा उन्हीं की अभिरुचि के अनुरूप श्रृंगार परक रचना करना ही कवि का कर्म बन गया था। ये रीतिकाल की बात हो रही है। रीतिकाल में आश्रयदाताओं की प्रशंसा होती थी, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होते थे, अलंकारों की बहुत ज्यादा प्रधानता थी। तो ये सब रीतिकाल में कवि जो थे उनका कर्म था, उनका धर्म था। भारतेंदु ने साहित्य को इस घेरे से बाहर निकाला, उसे जनता से जोड़ा। भारतेंदु का संपर्क सुदृढ़ प्रौढ़ साहित्यिक परंपरा के साथ था। अब जो रीति काल में ये सब हो रहा था, वो जो आश्रयदाता थे उनकी प्रशंसा हो रही थी, श्रृंगार परक रचनाएं सब हो रही थी, तो भारतेंदु ने जो साहित्य था इसको बाहर निकाला इस घेरे से और जनता के बीच लाए। ये अपना काव्य हिंदी साहित्य को जनता के बीच लाए और इन्होंने इसमें साहित्यिक परंपराएं जो थी उन पर भी लिखा। उनके घर का वातावरण साहित्य के अनुकूल था। पिता अच्छे कवि थे, संगीत की शास्त्रीय परंपरा के साथ भी उनका घनिष्ठ संबंध था। उनका जो भारतेंदु इतने ज्यादा फेमस क्यों हुए, या फिर ऐसा कह सकते हैं भारतेंदु के अंदर ये सारे ये सारे जो गुण थे ये कहाँ से आए, तो वो उनके परिवार से आए थे, क्योंकि उनके पिता कवि थे और उनके घर का वातावरण भी साहित्य के अनुकूल था। वो संगीत जानते थे, संगीत की शास्त्रीय परंपरा के साथ उनका अच्छा संबंध था। संगीत की शास्त्रीय परंपरा के बारे में मतलब उन्हें सब कुछ पता था, किंतु उन्होंने लोक साहित्य की अनिवार्यता और उसकी शक्ति को पहचाना। जन जागरण के लिए उन्होंने साहित्य को लोक जीवन के साथ जोड़ दिया। उन्होंने जो साहित्य थी उसकी लोक साहित्य था
उसकी अनिवार्यता, उसकी ज़रूरत को पहचाना, उसकी शक्ति को पहचाना और फिर उसको जनता की जो जनता थी, जन जागरण था, उसके साथ जोड़ दिया था, जनता के जीवन के साथ जोड़ दिया था इन्होंने से। इस उद्धरण से, ये मैं बीच का नहीं पढ़ रही हूँ, ये पढ़ रही हूँ नीचे से। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि वह साहित्य को जन साधारण तक पहुँचाना चाहते थे। इस कार्य के लिए वे खुद आगे बढ़े और अपने सहयोगियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। सहयोगी मतलब उनके समय के जो लेखक थे, उनके साथ जो लेखक काम करते थे वो सब। उनकी प्रेरणा से लोक साहित्य की रचना आरंभ हुई। भारतेंदु के साहित्य का 90% भाग जनहित और राष्ट्रहित से संबंधित है। मतलब वो अपना साहित्य सिर्फ जनता तक ही पहुंचाना चाहते थे। ये सब हमें उनके साहित्य को पढ़कर, उनके जो रचनाएं उनको पढ़कर समझ आ जाता है कि वो जनता तक पहुंचाना चाहते थे साहित्य को। और अपने जो उनके साथ काम करने वाले लेखक थे, कवि थे, उनको भी उन्होंने इसी काम पर लगा दिया था। तो हम कह सकते हैं कि 90% भाग भारतेंदु के साहित्य में जो 90% भाग है वो जनहित मतलब लोगों के हितों के और राष्ट्रहित, लोगों के हितों से और राष्ट्र हितों से संबंधित है। तत्कालीन लेखकों की रचना भी स्वतः सुखाय कम, जनहित अधिक है। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल रचना करके साहित्यकारों ने भारतीय जनता को वह शक्ति प्रदान की जिसकी सहायता से जन जागरण का कार्य तो संपन्न हुआ ही, देश को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्ति दिलाने में भी इससे सहायता मिली। मतलब उस समय के जो लेखक थे, साहित्यकार थे, उन्होंने जनता को एक शक्ति प्रदान की जिससे साहित्य का विकास हुआ और जनता भी जागरूक हुई और देश जो था वो स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता दिलाने में देश को आसानी हुई। इससे 3 काम हुए जो मैंने अभी बता दिए हैं एक बार। सबसे पहला तो जनता जागरूक हुई और दूसरा देश स्वतंत्र हुआ, तीसरा साहित्य का विकास हुआ, हिंदी साहित्य का। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करके भारतेंदु ने साहित्य के उत्थान का रास्ता प्रशस्त किया। मतलब अब इन्होंने पत्र पत्रिकाएं मतलब मैगजीन्स लिखनी स्टार्ट कर दी थी जिससे साहित्य का जो और ज़्यादा विकास होने लगा था पत्रिकाओं के माध्यम से, क्योंकि लोगों को मैगजीन्स अच्छी लगने लगी थी। वो छोटी छोटी होती है मैगजीन्स और वो पढ़ना लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी लगता था, तो लोगों ने वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ना शुरू की, जिसकी वजह से और ज़्यादा साहित्य का विकास हुआ। साहित्य को जन साधारण तक पहुँचाने में तत्कालीन सभी पत्र पत्रिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब जनता तक पहुंचाने के लिए पत्र पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतेंदु युग का साहित्य 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रारंभ और विकसित हुए धार्मिक सामाजिक आंदोलन से प्रभावित रहा। मतलब 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन शुरू हुए जिससे भारतेंदु युग जो था वो भी प्रभावित हुआ था। साहित्य, भारतेंदु युग का साहित्य अतीत के गौरव का मूल्यांकन और धार्मिक सामाजिक बुराइयों को दूर करके समाज को एक नई राह पर लाने में तत्कालीन साहित्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतेंदु के साहित्य का महत्व इस दृष्टि से और भी बढ़ जाता है कि भविष्य में होने वाले हिंदी साहित्य के विकास के लिए उसने आधार भूमि तैयार की। मतलब हिंदी साहित्य के विकास के लिए भारतेंदु युग ने एक आधार भूमि तैयार कर दी थी। जो हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य का और ज़्यादा विकास हुआ था, तो उसकी आधार भूमि जो तैयार हुई थी वो भारतेंदु युग में हुई थी। भारतेंदु युग में जो भारतेंदु थे और उनके जो साथ के लेखक थे उन्होंने उसकी आधार भूमि तैयार कर दी थी। आने वाले द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी इस साहित्य का महत्व है। मतलब द्विवेदी युग जो है उसमें भी भारतेंदु युग का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है, क्योंकि भारतेंदु युग में जो हिंदी साहित्य का विकास हुआ था वो द्विवेदी युग में जो हिंदी साहित्य का विकास हुआ था वो भारतेंदु युग में उसकी आधार भूमि तैयार हो गई थी। उसका जो आधार था वो द्विवेदी युग में ही तैयार हो गया था। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।